अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान T20 टीम, क्योंकि 7 मैच कंसेक्टिव हार के आ रहे थे। साउथ अफ्रीका से जो लास्ट मैच हारे थे, उसके बाद अगेंस्ट श्रीलंका B और C टीम थी, उससे भी हम वाइट वॉश हो गए थे। देन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हमारी बहुत हद तक खतरे में पड़ गई थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जब आई तो फिर एक एहसास तमाम खिलाड़ियों के जहन में था कि अगर एक मैच भी लूज किया तो फिर पाकिस्तान टीम रैंकिंग गंवा देगी। आज पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में भी फतह हासिल की और पहले के मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो मच कन्विंसिंग विक्ट्री, क्योंकि 9 विकेट से फतह हासिल की। हमने 17वें ओवर में टारगेट चेस कर लिया जो 137 रन हासिल करना था। पहला मैच बड़ा तगड़ा रहा था जहां पाकिस्तान ने 19.3 ओवर्स में टारगेट हासिल किया था जो 142 रन था। अब शुएब मलिक की फॉर्म दिखाई दी थी पहले T20 मैच में, और दूसरे T20 मैच में बाबर आजम ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ मोहम्मद हफीज ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। तो शुएब मलिक और हफीज सीनियर डीओ को लाने का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल साबित हुआ। लेकिन माहिरीन ये बात कहते हैं कि दोनों का जितना एक्सपीरियंस था उनको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं भेजा था। ऑस्ट्रेलिया में आपने सारे यंगस्टर्स भेज दिए थे, यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ आप अपने तमाम सीनियर प्लेयर्स को लेकर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के हल्के ये बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक मजबूत और मुतवाज़िन टीम तश्कील देनी है। उस लिहाज से पाकिस्तान ने अगर दोनों को चांस दिया तो ठीक है, उनको चेक जरूर करना चाहिए। अब तीसरा T20 मैच परसों खेला जाएगा, हमें वो भी नहीं हारना है। वो हारने की सूरत में भी जो रैंकिंग है नवी बांग्लादेश की और हम नंबर 1 है, तो फिर एक मैच की शिकस्त भी ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 कर देगी और हम नंबर 2 पोजीशन पर आ जाएंगे। तो तीसरा मैच पाकिस्तान टीम की कामयाबी के इम्कान इसलिए ज्यादा है कि हमने दूसरा मैच बड़े कन्विंसिंगली जीता है। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप भी अब सर पर आ गया है। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। पाकिस्तान टीम के मैचेस भी हो रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिस मैचेस भी टीम लड़कियां खेल रही हैं। टीम का अनाउंसमेंट 4 दिन पहले कर दिया गया था। 31 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। अच्छी चीज ये कि बिफोर वर्ल्ड कप पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज भी मिल जाएगी। तो पाकिस्तान को जहां वार्म अप मैच मिलेंगे बिफोर वर्ल्ड कप, एक प्रॉपर सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेलने का मौका मिलेगा। फिर तकरीबन 20 दिन पहले पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेटर्स जा रही हैं और रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं तो कभी ऐसी समझ में नहीं आई। अगेंस्ट इंग्लैंड एकदम से हम हाथ पैर छोड़ देते हैं, गो के उनका बहुत पुरानी टीम है वो, हमारा कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हम साउथ अफ्रीका को भी तो हरा के आ रहे होते हैं। कभी हम इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कभी एकदम से हम कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इंडिया से हम लड़ते हैं, श्रीलंका से हम लड़ते हैं, बांग्लादेश से हम लड़ते हैं। तो एशियाई कंडीशन में पाकिस्तान टीम ने इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई है। लेकिन फॉरेन कोच के जाने के बाद क्या सूरत हाल है। कुछ वुमेन्स क्रिकेटर्स भी आज हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, यही हमारे टॉपिक होंगे ऑल आउट में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर और फिर अब क्रिकेट मुबस्सिर के तौर पर भी खुद को बहुत हद तक मनवा चुके हैं मुख्तलिफ चैनल से। अब उनको भी ऑफर्स आना शुरू हो गई है। अब हमारे शो में कितने दिन आएंगे ये भी हम देखते हैं। जफर इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जफर भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉर्मर मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेटर, इन्होंने अभी क्रिकेट नहीं छोड़नी है, पढ़ाई भी अपनी साथ साथ जारी रखी हुई है। पढ़ाई की वजह से अभी जो हाल ही में ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी वो शिरकत नहीं कर सकी, लेकिन बोलती बहुत अच्छा है, क्रिकेट पे नजर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। सना तारिक हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू सना, बहुत बहुत। सना ताज हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि तारिक आगे ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी उस तरफ। तीसरी हमारी प्लेयर पाकिस्तान के लिए ODI खेला, पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेली, इस वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना सकी, लेकिन इस मुल्क की मायनाज ऑलराउंडर है माहम तारिक हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच माह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जफर भाई, मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। जिस तरीके से हम रीसेंट पास्ट में हार के, जिसके हम फॉर्मेट के नंबर 1 है, हार के आ रहे थे, और आज जितना कन्विंसिंगली मैच जीता, जो पार्टनरशिप रही हफीज की और बाबर आजम की, गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इट इज़ डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम इस्टेब्लिश हो रही है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस वक्त वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट जो है, और स्पेशली T20 और वनडे में, वो डिवाइड है 2 पूल्स में। एक पूल है जिसमें टॉप 4 टीम्स हैं और दूसरा पूल है जिसमें बॉटम की 4 हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रैंकिंग कर रहा हूँ बॉटम वाली में।
वजह उसकी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लें या इंडिया इस वक्त जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, न्यूजीलैंड से मैचेस हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को रिसेंट पास्ट में देखें या अभी देखें तो आपको उन मैचेस में और इन मैचेस में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। पाकिस्तान, जहाँ तक आपने बात की कि पाकिस्तान ये जो डिसीजन लिया है कि अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको कम बैक कराया है, विच इज़ गुड साइन, अच्छी थिंकिंग शो हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं कराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन सवाल यही है कि बहुत सारे यंगस्टर्स भेज दिए आपने। हाँ, वजह ये थी कि इनको मोर और लेस कंफर्म था कि वहाँ पे परफॉर्मेंस देना थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो क्या इनको सेट कराने के लिए लाए आप? ये बात कह रहे हैं इनको सेट कराने लाए? मैं बहुत आराम से और आसानी से ये बात कह सकता हूँ कि टाइमिंग बड़ी काउंट करती है क्रिकेट में। जब आपने परफॉर्मेंस किसी से भी करवानी हो तो उसको उस टाइम पे, उस सिनेरियो में, उन कंडीशंस में लेके आया जाता है जिसका वो परफेक्ट प्लेयर है। और ये दोनों हमारे जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी कंडीशंस हो, शारजा की कंडीशन हो, ये तो हमें भी सबको पता है, जिस प्लेयर को सेट कराना हो। बिल्कुल। और ये कहने में मुझे, मेरी पर्सनल राय है, मेरे को इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये तमाम चीज़ें इवेंचुअली फॉर द वर्ल्ड कप हैं, लेकिन इनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया में ये भी स्ट्रगल करेंगे, लिहाजा इनको मेरी तरफ से तो वर्ल्ड T20 खेलने तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना होगा, वो पाकिस्तान में थोड़ी करा सकते हैं। लेकिन अब जो है कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड होना शुरू हो गया है। शोएब, जब हम वर्ल्ड कप खेल के आए थे उस टाइम शोएब भी हिले हुए थे, हफीज़ भी हिले हुए थे, तो अब इनको परफॉर्मेंस दे के वापस टीम में आना बहुत आसान हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा या आसान बनाया गया है? मैं दोनों बातें आपकी समझ नहीं पाया हूँ, ये समझ भी गया हूँ। चलें आगे चल के बात करते हैं जफर भाई। सना, पाकिस्तान, थोड़ी मेंस टीम पे बात करते हैं, फिर आज खास तौर पे मुझे वुमेन्स क्रिकेट पे भी बात करनी है। पाकिस्तान की मेंस टीम में खास तौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह, हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, तो मूसा खान भी कहीं दिखाई देते हैं, तो वो जो एक गैप दिखाई दे रहा था हमारे फास्ट बॉलर में, गोके ने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत बनना है, तो वो एक कम हुआ है। हाँ बिल्कुल कम हुआ है। मतलब एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हमारे सीनियर बॉलर्स जो अब हमें नज़र नहीं आते हैं उनके बाद कोई लौट ही नहीं है, लेकिन एकदम से एक जूनियर और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर्स का एकदम से लौट आया और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अब एक अच्छे स्पिनर की कमी हो गई है, लेकिन फास्ट बॉलर्स हमारे पास बड़े अच्छे हो गए हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी तो टीम के साथ रह के माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रूम कर गए, अब उनकी बॉलिंग में भी मेच्योरिटी नज़र आने लगी, दोनों तरफ स्विंग कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मेच्योरिटी नज़र आ रही है। लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं वो भी बहुत रिसेंटली आए टीम में, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा मौका है कि ये सीरीज़ खेलें और उसके साथ ये कि ये अभी एक्सपीरियंस है बिफोर वर्ल्ड कप, तो ये वर्ल्ड कप में हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा, तीनों बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा क्योंकि पेस वाइज बहुत अच्छे हैं। मतलब जो अभी जो नसीम शाह का जो डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही, तो उन्होंने वहीं पे ही अपने आप को प्रूव कर दिया था कि ही हैज़ सो मच ऑफ पोटेंशियल। हाँ, उस वक्त उन्होंने शो किया था। बिल्कुल महम, मैं 1 मिनट आता हूँ आपके पास। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत इस मुल्क के लिए, बहुत खिदमात हैं, चाहे आप हम जिनके ऊपर अपना बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए इनकी खिदमात हैं, तो मंगला कोर के कमांडर से लेके पाकिस्तान में की पोस्टों पर काम किया, इसके साथ साथ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो भी जो इनकी खिदमात हैं वो आज भी, हम चाहे लिया चले जाएँ या फिर बलूचिस्तान के किसी इलाके में चले जाएँ या खैबर पख्तूनख्वा चले जाएँ, हर जगह पर अगर आपको ग्राउंड दिखाई देता है तो इनका कारनामा था। कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जफर इकबाल चौधरी आपके फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर बैठे हुए हैं और 2 हमारी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बैठी हुई हैं, सना ताज और माहम तारिक। जनरल साहब तीनों को मेरा सलाम, बहुत सलाम। सर, पिचेस के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है कि अगर ये जो हमने देखा कि अभी न्यूजीलैंड में मैच खेला गया, 200 प्लस किया न्यूजीलैंड ने, इंडिया ने 1 ओवर पहले चेस कर लिया, फिर सिमिलर कंडीशन में हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है। इस सीरीज की तैयारियों के लिए जो पिचेस बनाई गई हैं, आप मुतमईन हैं? देखो नसीम, हमने जो इंडोर पिचेस बनाई थी ना 5, उनमें से एक पिच तो ऐसी थी जो कि बाउंसी विकेट है जी। और ये सब सिंथेटिक पिचेस हैं जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी जी। आपकी इंडोर एकेडमी में। आइडिया यही था कि जब आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हो तो ऐसी पिचेस के ऊपर आप खेलें ताकि आपको वहाँ प्रैक्टिस हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उन पिचेस के ऊपर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मकसद तो उनका यही था कि ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हों। जहाँ तक आपकी बाकी मड पिचेस हैं
देखो वो हर मुल्क की पिचेस जो है वो उनकी अपनी मिट्टी और उनकी अपनी क्ले वगैरह के हिसाब से होती है। ठीक है। मुझे याद है कि 2003 में हमने जब एंडी एटकिंसन को बुलाया था, जो कि एक्सपर्ट है माना हुआ दुनिया का पिचेस बनाने का, उसने हमें कहा था कि आपकी पिचेस इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है, इसको 10 महीने लगते हैं एक पिच को प्रिपेयर करने के लिए। और फिर उसने हमारे चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद को ट्रेन किया, 14 और क्यूरेटर्स ट्रेन किए। वो मुझे नहीं मालूम कि वो इधर हैं या नहीं हैं। मुझे मालूम है कि बशीर नहीं है और मेरे ख्याल अराई जो कराची में होता था वो नहीं है, वो तो शायद निकल गए क्रिकेट बोर्ड से। बहरहाल आपकी पिचेस आप देखें, जो पहला मैच हुआ T20 का, वो जिस तरीके से इमाद वसीम आउट हुआ, वो तो ऐसे लगता है जैसे वो घीसी बॉल नहीं होता, बिल्कुल बॉल इतना लो, तो इसका मतलब वो पिच को इतना प्रिपेयर नहीं किया होगा। बिल्कुल, पिचेस के हवाले से बहुत सारी बात हुई और खासकर जो आपकी खिदमात रही हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने जो पिचेस बनाई थी, खासकर वो जो सिंथेटिक पिचेस बनाई थी आपने एनसीए में, इंडोर नेट्स के अंदर, वो तो तैयारी थी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से वो पिचेस थी जो बॉलिंग मशीन से काम करती थी। अगर वो पिचेस सही होती तो फिर हमारा कैंप कराची में थोड़ी लगता, हमने वर्ल्ड कप खेलने भी तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। देखो बात यह है कि पहली बात तो ये कि एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया। मुझे भी किसी ने नहीं बुलाया कि आप ही हमें बता दें कि जी आपका ये कॉन्सेप्ट क्या था एकेडमी का। देखे ना, इसके एक तो आपका बायोमैकेनिक्स जो है ना, वो आपका इस एकेडमी में होना था, आपने उठा के उसको लम्स में दे दिया। दूसरा ये है कि आपके यहाँ बकायदा एनालिसिस विंग था, जो कि कैमरेज आपके लगे होने थे ऊपर, जो गैलरीज हैं वो खास इसलिए बनाई थी कि जब आप इन पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोगों को आप उसको एनालाइज करें, उनकी वीकनेसेस, उनके स्ट्रांग पॉइंट्स। लेकिन वहां उन्होंने, जिसने भी, मुझे नहीं मालूम किसने, वो उन्होंने कमरे बना दिए, लोगों के ऑफिस बना दिए। तो जो वो तरीका था वो तो खत्म हो गया। फिर 2012 में इस एकेडमी ने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना था, जहाँ के लोग आके पढ़ाई भी करते और अपनी क्रिकेट भी खेलते, और वो जो सिलेक्ट होते उनको, मतलब एक कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, जो कि मेरा ख्याल उसको फॉलो नहीं किया गया। बिल्कुल, वो जो कॉन्सेप्ट थे सर, उसको बहुत हद तक फॉलो नहीं किए गए। और जैसे आपने लम्स की बात की, लेकिन मैं फिर इस क्रिकेट बोर्ड को यहाँ जरूर क्रेडिट दूंगा कि हफीज का टेस्ट होने जा रहा है 29 जनवरी को अपनी ही लैब के अंदर। तो हम जो इंग्लैंड जाते थे या फिर इंडिया जा रहे होते थे या ऑस्ट्रेलिया जाते थे, तो अब हमारा टेस्ट, हमारे प्लेयर का टेस्ट अपनी ही एकेडमी के अंदर होगा, जो एक अच्छा साइन है। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? हफीज और शुएब मलिक का कमबैक हुआ इस सीरीज में। देखिए, जो हमारा मसला जो मैं समझता हूँ ना, आपके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। आपने इनको लेके, जैसे आपने हारिस रऊफ को लेके आए, अभी आपने वो नसीम शाह आया था लड़का, आपका देखो अफरीदी शाहीन अफरीदी जो है वो बहुत अच्छा निकला, और लड़का मेरा ख्याल हसनैन जो है उसने भी आज शायद 2 विकेटें ली। लड़के तो आपके अच्छे हैं। अब ये देखे ना, हारिस रऊफ को जब मैं देखता हूँ, इसने बिग बैश में इसका बहुत नाम था, इसने मेरा ख्याल बहुत सारी विकेटें ली। इसका मतलब है, और यहाँ उसने 1 विकेट पहले मैच में ली, 1 विकेट मेरे ख्याल आज के मैच में ली। इसका मतलब मैं जो एनालाइज करता हूँ वो ये है कि उनके कोच और उनका कप्तान, उनको मालूम है कि इस लड़के को कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। शायद हम वो नहीं जानते कि हमने इन लड़कों को किस टाइम के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए शायद उनको इतनी विकेटें नहीं मिलती। अभी बिग बैश भी तो T20 है ना, अगर उसमें एक आदमी 4-4 विकेट लिए जा रहा है और यहाँ उसको विकेट नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मैं ये देखता हूं कि आपके लड़के बहुत अच्छे हैं, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी रखें। आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप एक दिन एक आदमी को मैच खिलाते हैं, दूसरे दिन दूसरे को मैच खिला देते हैं। तो आप कम से कम 5-6 मैचेस लोगों को दें। ठीक है, टीम, कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि नीचे नहीं जाती, ये नीचे गई है, ऊपर भी आएगी इंशाल्लाह, और लेकिन ऊपर आने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। सर, बस एक आखिरी छोटा सा जवाब चाहूंगा, विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपके दौर में विमेंस क्रिकेट पे बहुत काम हुआ था। देखो, मेरी तो दुआएं इन लोगों के लिए हैं, और इन लोगों को ये जितनी तनकीदें होती है ना इधर उधर, इनको मतलब बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि कौन क्या तनकीद कर रहा है। अपने गेम के ऊपर तवज्जो दें और अपने मुल्क के लिए खेलें, और इससे पेशतर कि तुम मुझे फारिग करो। मैं आपको ये बताऊं, जहां आप इतनी तनकीदें करते हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, उनकी ये भी तारीफ कर दो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेके आए। सर, वो तो पहले आई थी, इसमें थोड़ी आई है, ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं सर।
जो भी है जैसे भी है, देखो ना, एक एफर्ट से हर आदमी जो आता है ना वो अपनी एफर्ट करता है, चाहे वो सेठी साहब हों, चाहे वो शहरियार साहब हों, चाहे वो एहसान मानी हों, लेकिन उनकी तारीफ ये तो करनी ही चाहिए कि उन लोगों की एफर्ट्स जो है ना वो कामयाब हो रही हैं। और आज आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी कह दिया कि उनके ब्रिटिश सिटीजन जो हैं उनको उन्होंने क्लियर कर दिया पाकिस्तान आने के लिए कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। तो इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएंगी, टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है सर, जो अप्रिशिएट की बात है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बांग्लादेश की टीम आई इंपॉर्टेंट है, हमारे फोर्सेस का बहुत कमाल है कि जिसकी वजह से इंग्लैंड के हाई कमिश्नर ने ये बात की। थैंक यू वेरी मच इंतहाई ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। हम तारिक में 1 मिनट आता हूँ आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे बात चल रही है। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जीता। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आ गई, ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। लेकिन उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि शायद हमें एशिया कप की मेज़बानी देनी होगी, लेकिन वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी, उन्होंने मना किया कि ऐसी कोई डील नहीं बनी है बांग्लादेश के साथ। आने वाला वक्त देखते हैं क्या होता है। माम तारिक हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद, सना ताज हैं और जफर इकबाल चौधरी साहब। माम, आप फास्ट बॉलर हैं और इस मुल्क की जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं इस पर तो बाद में आऊँगा कि आप क्यों नहीं है वहाँ पर। ज़ाहिर जब जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं तो फिर आप क्यों नहीं जगह बना पाई। लेकिन पाकिस्तान की मेंस टीम की फास्ट बॉलिंग लाइनअप देखें तो एक वक्त में हम बहुत तशवीश का शिकार हो गए थे कि ऐसा कोई बॉलर दिखाई नहीं दे रहा जो 5 आउट करके दे, 4 आउट करके दे। लेकिन शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन और अब हारिस रऊफ, बहुत ज़बरदस्त इजाफा। बिल्कुल, जैसे अभी ये 2 T20 हुए हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें शहीनशाह अफरीदी ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है और वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी। हसनैन को थोड़ा पहले मैच में थोड़ा वो एक्सपेंसिव रहते, लेकिन जिस तरह उन्होंने आज कम बैक किया और जिस पेस से वो बॉल कर रहे थे तो काफ़ी एक अच्छा रिदम आया हुआ है हमारे फास्ट बॉलर्स का। और जिस तरह से नए नए लड़के सामने आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग में, तो आई थिंक फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जो हारिस रऊफ है, जिस तरह उसने बिग बैश लीग में परफॉर्म किया है और अभी भी वो दोनों मैचेस में काफ़ी इम्प्रेसिव बॉलिंग कराई है। डर लग रहा था वैसे बांग्लादेश की टीम आई है, कहीं ऐसा ना हो इनसे भी हार जाएं। वैसे कहीं ना कहीं खौफ का खाना ज़रूर आ गया था ना सरफराज के हटने के बाद कुछ। देखिए, बिल्कुल T20 क्रिकेट में आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, चाहे आगे आयरलैंड हो या बांग्लादेश हो। आपको हर टीम के अगेंस्ट अपना 100% देना पड़ता है, क्योंकि T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई गेस इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, जिस तरह से हमारे लड़कों ने कंसिस्टेंटली बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, तो ये रैंकिंग के लिए भी कल का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसी प्रेशर मैच खेले, क्योंकि एक मैच भी हारते हैं तो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग जा रही है। उसके बाद मिसबा एंड कंपनी को क्रिटिसाइज होना था, क्रिकेट बोर्ड को होना था। तो 2 तो जीत लिया, अभी एक बाकी है, बाहर नहीं आया अभी भी उस सिनेरियो से। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों T20 टॉस क्रूशियल है। बांग्लादेश ने जीतने के बाद खुद बैटिंग कर ली। हाँ, हो सकता है कि उनकी कोई लर्निंग्स हों अब इसमें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी पिचेस जो हैं मोस्टली सेकंड हाफ में अच्छा खेलती हैं, ऐसा कोई टर्निंग तो है नहीं। थोड़ा फिर लाहौर में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है। 2 बजे मैच शुरू हो रहा है तो थोड़ा ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं समझता हूँ कि डिसीजन उन्होंने लिया, डेफिनेटली दे नो द कंडीशंस बेटर देन एनीवन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड बैटिंग में फिर भी 150-160 रन चेस करना पाकिस्तान में स्पेशली कंडीशंस में बहुत आसान है। इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं। पिचेस कैसी लगी हैं आपको? पिचेस खेलने के बाद बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन हमें बहुत काम करना है नसीम। 10, 12, 15 साल का जो पीरियड हमारा बगैर क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के गया है, वो आपके अफेक्ट करता है आपकी डोमेस्टिक पे भी। और इसी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन लाइन थी प्लेयर्स की, उस पर बहुत अफेक्ट आया हुआ था। लेकिन आप देखें माशाल्लाह अब एक एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, ना सिर्फ लाहौर में बना हुआ है बल्कि पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है। और हर आदमी आपको नज़र आता है कि रेडियो या टीवी के आगे खड़ा होकर या आपसे बात करते हुए पूछ रहा होता है कि पाकिस्तान टीम क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये दोबारा से कल्चर आ रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा अब ये इससे पहले वुमेंस क्रिकेट की बात हो रही थी, वुमेंस क्रिकेट में भी ये कल्चर डेवलप हो रहा है। इकबाल इमाम हेड कोच हैं, ये कल्चर सबसे ज़्यादा
ज़रूरी है। आपको अपने डोमेस्टिक लोकल कोचेस को ऊपर लेके आना है, उनको इतना इक्विप करना है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए एंड ऑफ द डे आपने उन्हीं को पाकिस्तान टीम उनके हाथों में देनी है, और उसमें बहुत फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए। इकबाल बहुत बड़ी प्राइम एग्जांपल है, उसका कोई कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड नहीं है, विच इज़ गुड अभी भी। लेकिन जो परफॉर्मेंस मार्क कोल्स के दौर में थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आप सीरीज जीतने में कामयाब हुए थे, या एंडी जिस तरीके के बैटिंग, जो बच्चियों की बैटिंग इंप्रूव हुई थी, इकबाल को उस फेज के अंदर अगर उनके साथ भी जो है वो ज्यादातर लगा के रखते, कभी ऑन एंड ऑफ रहे वो, अगर लगा के रखते, हम उस टाइम पे नहीं लगाते जहां जरूरत होती है। उस टाइम मेरा ख्याल है कोई और था कोच साथ, मंसूर राना शायद काम कर रहे थे के लिए, वो एशियन गेम्स में जी 2011। लेकिन अगर आप देखें तो इकबाल ने जब डोमेस्टिक में परफॉर्म किया विद द बॉयज़ किसी भी एज ग्रुप के साथ, तो उसकी वजह से उनको, मेरा ख्याल है, मेरी इतलात के मुताबिक वसीम खान साहब ने खुद उनका इंटरव्यू किया है, और ये तमाम चीज़ें देखी गई हैं कि गर्ल्स के साथ कैपेबल हैं भी या नहीं है, कैरेक्टर कैसा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 2, इन्वायरमेंट बॉयज़ की तरह होता जा रहा है, और अब खबरें भी आ रही हैं कि जी पसंद नापसंद और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ये कल्चर ख़त्म करना होगा। हमने अभी तक बॉयज़ में वो कल्चर रखा हुआ है, एग्जिस्ट करता है, कहाँ से ख़त्म करेंगे आप? लेकिन वुमेन्स में एक तो आपके पास क्वांटिटी नहीं है, आप कल्चर डेवलप ही नहीं कर पा रहे स्कूल्स और कॉलेज के लेवल पे। उसके बाद भी अगर जो टैलेंटेड बॉलर्स या बैट्समैन आ रहे हैं और उनका टैलेंट आपको नजर आ रहा है, तो अपनी पर्सनल अपनी पर्सनल जो बाइसनेस है उसको साइड पे रख के इस कंट्री के लिए काम करें और उनको ज़रूर चांस दें, आपकी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। ये जो बाइसनेस की बात की, मैं सना महम से बात नहीं करूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये महम, अगर इस मुल्क में देखते हैं तो तेज़ तरीन बॉलर हैं, मेरा ख्याल है अगर पेस के लिहाज से देखें, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, माम के बारे में कभी कहते हैं वो फिट नहीं है, कभी कहते हैं उनके रिफ्लेक्सेस ख़राब हो गए, मैं गलत कह रहा हूँ माम, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो जो बेस्ट आपका पेस है, अगर हम यहाँ छोड़ के जाएंगे तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे हम कहें कि नसीम शाह को या फिर हसनैन को या फिर शाहीन शाह अफरीदी को हम छोड़ के चले जाएं और ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएं। देखें, मैं इसमें यही बोलूँगी कि इस स्क्वाड में महम तारिक को होना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और बीइंग अ फास्ट बॉलर, द टॉलेस्ट फास्ट बॉलर, तो हमें इनकी हाइट का एडवांटेज उठाना चाहिए, इनकी पेस का डेफिनेटली एडवांटेज। लोग तो कह रहे हैं पेस कम हो गया इनका। हाँ मैम, देखिए अगर पेस अगर कम भी हुआ है, चलें कंपैरेटिवली कम भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से इनका जो अपना एक पेस का स्टैंडर्ड था उससे थोड़ा सा बिलो गया होगा, लेकिन जो इस वक्त हमारे पास लॉट है फास्ट बॉलर्स की, उनके कंपैरेटिवली अभी भी डायना से ज्यादा, डायना बेग से ज्यादा, ठीक है ना, डायना बेग से ज्यादा है या कम है वो एग्जैक्टली मुझे फिगर्स नहीं बताएंगे, बट स्टिल शी इज अ फास्ट बॉलर, ठीक है, अभी भी फास्टेस्ट है। बाकी लाइक जैसे एमन अनवर स्क्वाड का हिस्सा है, शी इज अ वेरी गुड बॉलर, स्विंग बॉल करती हैं, पेस में ये ज्यादा है। फातिमा सना है, उनको फास्ट बॉलर लेके एमन इंग्लैंड में ज्यादा इफेक्टिव है, जहां थोड़ा सीम एंड स्विंग है, जहां पेस एंड बाउंस है, पेस एंड बाउंस। और इनका तो डेब्यू भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ हुआ है, और वहाँ पे इन्होंने एलेक्स ब्लैकवेल को इन्होंने आउट करके इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था एक ऑस्ट्रेलिया का, वो शायद अभी भी कहीं बरकरार होगा इनका। तो ये डेफिनेटली ये चाह रही होंगे कि इस किस्म का जब मेरा इतना अच्छा डेब्यू हुआ है और सबने इतना अप्रिशिएट किया है और इनको कंसिडर भी उसी तरह की पिचेस के लिए ज़्यादा किया जाता है, तो रादर देन के कहीं मलेशिया में अगर हो रहा है या दुबई में या कहीं पर भी टूर होता है तो इनको कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ ये बोल के कि ये ज़्यादा इफेक्टिव इन पिचेस पे हैं, तो इसमें इनको यूटिलाइज करना चाहता है कि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। एक्सपीरियंस को अगर आप यूटिलाइज करें तो मेरे ख्याल से ये इफेक्टिव होती पाकिस्तान टीम के लिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता, फास्ट बॉलिंग हमारी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती, क्योंकि एक तो जब पिच ही हेल्प आउट करती है फास्ट बॉलर को पेस इनहेंस करने में, तो फिर उसमें आपको इनका इस तरह के फास्ट बॉलर्स को लेके जाना चाहिए। डायना एक तरफ होती है, दूसरी तरफ महम तारिक होती है, तो एक अच्छा पेस का कॉम्बिनेशन रहता। मैम, डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुई होगी इन आउट, और फिर अगर ये कहा जाए कि फिटनेस नहीं है या रिफ्लेक्सेस में फ़र्क आ गया, कोई ना कोई जवाब बना दिया जाए। मुझे याद है आफ्ताब बलूच साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज़ से मैच हो रहा था, उन्होंने वाहिद 64 या 65 रन स्कोर किए थे, बाकी सब जो है वो नहीं कर सके थे, और कहा था कि ये वेस्ट इंडीज़ के बॉलर से डर रहे थे, उसके बाद उन्हें खिलाया ही नहीं। तो कोई ना कोई जवाब बना दिया जाता है, तो वो जो क्या गुड बुक में नहीं है, वो जो एक आपकी टीम के लोग हैं सब एक साथ हैं, उनमें नहीं जगह बना सकें क्या? देखें, मैंने जब
जब से क्रिकेट स्टार्ट की है, गुड बुक्स बैड बुक्स, मैंने कभी इन चीज़ों का दिमाग में नहीं रखा। बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ क्रिकेटर, मेरी शुरू से ये कोशिश रही कि मैं अपनी मेहनत करूं और अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाऊं टीम में। बाकी परफॉर्मेंस देने के बाद आगे का काम होता है सेलेक्टर्स का, कि वो उस प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं जो डिजर्व करता है या नहीं करता। कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करते रहो, उसके बाद भी कोई आउटकम ना मिले या एज सच कोई अप्रिशिएट ना करे तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है। और एक प्लेयर पे एक पैच आता है गुड फॉर्म और बैड फॉर्म का। अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो दैट मीन्स यू आर इन अ गुड फॉर्म और आपको चांस मिलना चाहिए। और उसके बावजूद अगर आपको चांस नहीं मिलता और आप फिर भी अपनी एफर्ट कर रहे होते हो तो आई थिंक ये चीज़ें एक प्लेयर के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग और काफ़ी 160 2 मरतबा एक ही इवेंट में स्कोर किए और मैंने खुद विटनेस की जगह नहीं बनी। मैंने खुद इनकी बैटिंग विटनेस की है। जब इन्होंने पहली दफ़ा 160 मारा था, वो आई थिंक अगेंस्ट कोयटा था, तो इन्हें ये काइंड ऑफ चैलेंज दिया गया था कि वो हल्की टीम है, दोबारा से मारो तो फिर हम मानेंगे। इन्होंने फिर से 2014 में दोबारा हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, इन्होंने फिर 160 प्लस स्कोर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक ओवर में डायना बेग जो अभी हमारे यहाँ बॉलर नहीं, वो तो लास्ट ईयर हमारा हुआ था। मैं जब ये अपनी पीक पर थी और जब ये परफॉर्म कर रही थी, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। इन्होंने सेकंड दफ़ा भी मारा, फिर भी इन्हें कंसीडर नहीं किया गया। वो रीज़न सेलेक्टर्स बेहतर जानते हैं, लेकिन आई थिंक जो प्लेयर परफॉर्म करता है उसे चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसको चांस मिलना चाहिए। जो टीम सेलेक्ट हुई है, सना मीर की मैं बात करता हूँ, वो भी ड्रॉप हो गई हैं, वो भी जगह नहीं बना सकी हैं, तो सना का एक्सपीरियंस काउंट करता है ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है इस टाइम सना वजी को टीम में होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए सर्व किया और उनकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान को, उन्होंने बहुत सारे मैचेस सिंगल हैंडेडली जितवाए हैं, बॉलिंग में स्पेशली। तो आई थिंक उनकी टीम में जगह बनती थी और उन्हें होना चाहिए था। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो टीम के बहुत काम आती है हर लिहाज से। अभी सना जफर भाई ने एक बात कही थी कि हमारा पूल इतना बड़ा नहीं है खिलाड़ियों का, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। पहले तो ये होता था कि नेशनल ट्रेनिंग इन कोचिंग सेंटर में अगर कोई एथलीट हुआ करती थी तो तुम हॉकी भी खेलोगी, तुम क्रिकेट भी खेलोगी, क्योंकि तुम भाग लेती हो। अब तो वो सूरत हाल नहीं है। अब तो बाकायदा जो बच्ची बचपन से क्रिकेट खेलती हुई आ रही है वही जगह बना रही है। तो ये कुछ पोल बढ़ रहा है या वहीं पर ही है? नहीं, काफ़ी कंपैरेटिवली पिछले जब साल था जिस टाइम की आप बात बता रहे हैं उस टाइम तो वाकई नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी लड़कियां हैं। लाहौर और कराची मतलब एक क्रिकेट का हब बन चुका है और डिफरेंट एरियाज से जो है ना वो लड़कियां या तो कराची आ रही हैं और मैक्सिमम लाहौर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी अकेडमीज हैं, प्लस वहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जो लड़कियों को मतलब स्पोर्ट्स कोटे पे अपने कॉलेज में एडमिशन देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वहाँ पे क्रिकेट भी खेल पा रही हैं और वहाँ पे वो साथ में स्टडी भी कर पा रही हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए मतलब गिलगित वगैरह से जिनको लाहौर करीब पड़ता है वो लाहौर की तरफ मूव कर रही हैं और खेल रही हैं, और इसी तरह कराची की तरफ जिनको हैदराबाद वगैरह से पड़ता है तो आ रही हैं। तो यहाँ ये मतलब इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हो गई हैं कि अब आराम से मतलब पीसीबी जो है वो अभी जैसे ट्राइंगुलर करवा रहा है तो उसकी जगह क्वाड्रेंगुलर भी करवा सकता है। मतलब एक टीम आराम से एक और ऐड की जा सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग एनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि इतनी हैं लड़कियाँ। तो मतलब बोला टाइम खत्म हो गया हमारा। नाहिदा बीबी को होना चाहिए था T20 में, तेज खेलती हैं जरा। देखें बिल्कुल सना मीर को भी होना चाहिए था टीम में, बीइंग अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी टीम में कोई स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर नहीं है। जवेरिया रऊफ ने परफॉर्मेंस की है। अब ये देखें ना, अब सेलेक्टर्स ने जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमें एक मिक्स ब्लेंड हम लोग डाल रहे हैं जूनियर प्लस सीनियर्स का, ताकि उनको बैकअप भी रेडी करना है। तो उनके हिसाब से कि जब जूनियर्स को जब तक कुछ सीनियर्स को नहीं हटाएंगे तो जूनियर्स की जगह नहीं बन पाएगी। मे बी उनके माइंड में ये हो ताकि आगे इन फ्यूचर फिर इन्हीं प्लेयर्स को आगे करना है। और मैक्सिमम जो एवरेज एज उन्होंने बताई 24 इयर्स, तो उस एवरेज एज को भी काउंट करने के लिए सीनियर्स कुछ प्लेयर को रिमूव करके जूनियर डालेंगे तो एज का एवरेज थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे अभी तो 24 तो वैसे ही है, ज़्यादा तो एज नहीं है अभी टीम की। अगर एवरेज एज देखें, एवरेज एज उन्होंने 24 जूनियर्स को डालने के बाद ही रखी ना उन्होंने। टीन एज एक 15 साल की भी आई हैं, टीनेज प्लेयर्स एबटाबाद से जो हैं, हाँ 16 इयर्स की हैं आई गेस। आयशा नसीम जो है वो उन्होंने, और ये आईसीसी सॉरी उन्होंने 62 रन्स बनाए थे। आईसीसी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि एवरेज एज 24 होनी। नहीं, आईसीसी की तरफ से नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि देखें हमने इतनी यंग टीम सेलेक्ट की है कि यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, ये बताने के लिए सिर्फ। लेकिन वो जो आयशा नसीम नाम है जो एबटाबाद की है, उन्होंने 62 रन स्कोर किए थे। कितने मैचों में किए थे? 6 मैचों में।
और ये बोला गया था कि इनका स्ट्राइक रेट 220 है। अरे भाई 6 मैचों में 62 रन, और ये कह के सिलेक्ट कर लिया कि इनका स्ट्राइक रेट जो है Average तो वो 10 220 है, एवरेज 10 का हुआ। कहने का मकसद देखिए स्ट्राइक रेट तो अगर कोई 2 बॉलें खेल के 2 छक्के मार लेता है तो उसका भी 200 हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 2 बॉल पे 2 छक्के मारे, स्ट्राइक रेट 200 हो गया तो 200 बोल के हाँ, सिलेक्ट कर लें किसी को। मैं यही कह रहा हूं। कॉमन सेंस की बात है ना। 6 मैचों में 62 स्ट्राइक रन। रेट 200 तब है जब उसने 50 प्लस रन किए विद यू नो इसी स्ट्राइक हाँ रेट के 30 साथ। बॉल्स पे कर दी उन्होंने, कोई 25 बॉल्स पे कर 200 दी तो स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने T20 में 60 किए हैं, 70 किए हैं या 80 किए हैं। अच्छा, जब मैंने देखा ना तो उन्होंने जब समझ क्रिकेट में बोर्ड ने आती है। प्रेस रिलीज भेजी, वो प्रेस रिलीज देख के बड़ी हैरानगी हुई। उसमें लिखा हुआ था जो टीमें सिलेक्ट हुई हैं लड़कियां, किसकी जगह कौन आया है, तो आयशा नसीम के आगे लिखा हुआ था 62 रन्स, और स्ट्राइक रेट जो था उनका उन्होंने बताया था कि 220 के स्ट्राइक रेट से बना। अभी महाम ने बताया कि उन्होंने 6 मैच खेले थे, 6 मैच के बाद उनके 62 रन थे। तो फिर स्ट्राइक रेट का कहाँ पे देखे ना, ये क्राइटेरिया आप प्रेस रिलीज में इस तरह ने जफर भाई एक चीज ऐड करूंगा नसीम, ये जो बातें हो रही थी बड़ी अजीब है। लग रहा है कि हम कोई पत्थर के दौर में रह रहे हैं और ये सिलेक्शन वो लोग कर रहे हैं जिनको क्रिकेट का नहीं पता। अब उरूज है माशाल्लाह, उरूज है ना आपके साथ चीफ सिलेक्टर उरूज है, वो पाकिस्तान की कप्तान रही हैं। और कभी भी आप इतने बड़े इवेंट में जब जा रहे होते हैं तो फिर आप यंगस्टर्स को लेके नहीं जा रहे थे। जैसे हम बहस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आप यंगस्टर्स को ले गए और बांग्लादेश आया तो आपने तमाम सीनियर्स को खिला दिया। उन्हें वर्ल्ड कप में ले जाना था ना, ले जाना ऑस्ट्रेलिया ही था उन्हें बाद में। जी अच्छा, आप बताएं आप क्या कह रहे थे अच्छा चलिए जफर भाई, मैं अपनी विमेंस क्रिकेट, एक तो हमने अपने मेंस का कल्चर देखा है और आप सालों से देखते आ रहे हैं। विमेंस का कल्चर हमें पता है कि हमारे लड़कों के ही ग्रुप बन जाते हैं टीम के अंदर 5-6 ये वो, तो विमेंस का तो आमतौर पे बुरा नहीं मानना आप दोनों, लेकिन ये थोड़ा सा मसला ज़्यादा होता है कि इससे नाराज़गी होगी, उससे नाराज़गी होगी। अब उरूज मुमताज़ ने कोई बहुत पुरानी क्रिकेट नहीं खेली है, उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया, उनके साथ जो सिलेक्शन कमेटी है वो है। पहली मरतबा ये एक्सपीरियंस किया गया कि किसी लड़की को जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया गया, वरना उससे पहले मेंस क्रिकेटर्स फॉर्मर हुआ करते थे जो जायजा लेते थे और ये फैसला करते थे। तो उरूज मुमताज़ को बनाना, जो कुछ लड़कियां भी ऐसी भी हैं जो उरूज के साथ खेली होंगी, शायद 1-2 सना मीर वगैरह जो है वो साथ खेली ही नहीं थी, तो वो फिर कहीं ना कहीं दिल में बात रखती होंगी कि अब तो मैं सेलेक्ट करके बताती हूँ, कोई ऐसा कुछ होता होगा? ये तो दोनों टीमों पे अप्लाई होता है। आपका मिसबा के साथ भी यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा माजरत के साथ, लेकिन लड़कियों की बात हाँ, और डेफिनेटली देखें होता है ये तो, और हमारा कल्चर भी है। हम लोग इतने ओपन माइंडेड लोग नहीं हैं। ये बेसिकली वुमेन्स की जो क्रिकेट है ये यूरोप और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है बेसिकली, जहाँ से स्टार्ट हुई ये चीज़ें। इंडियंस ने अडॉप्ट किया बड़ी तेज़ी के साथ इनके कल्चर को। कल्चर से मुराद मेरा ये है कि हम अपनी माशरे की तमाम चीज़ों को कवर करते हुए इस कल्चर को डेवलप तो करें। लड़कियों को छोटी उम्र से एनवायरनमेंट तो दें। स्कूल्स हैं, गर्ल्स के स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप कोई क्रिकेट या बेसिक क्रिकेट स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करते हैं और अपना पूल बड़ा करना शुरू करते हैं, जैसे अभी बताया कि पूल अब थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन जितने साल से हम 10 साल या 11 साल मेरा ख्याल हो गया हमारी वुमेन्स की क्रिकेट को, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही हो गया। 11 साल में हमने बहुत जबरदस्त 2005 से चीज़ें, स्टार्ट हुई हाँ 2005 से जी। ऑफिशियली यहाँ PCB 15 साल हो गए, तो हमने जितनी चीज़ें अचीव की हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। साजिद खान साहब, वो तो बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन जितना हमको आगे जाना चाहिए था हम उतना नहीं गए। हम वही लास्ट बॉटम की 4 टीम्स के साथ साथ चल रहे हैं, और टॉप की जो हैं 4 टीमें उनको साल 2 साल में एक दफा किसी T20 में या वनडे में हरा देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक मैच में हराया है। इंग्लैंड मुझे याद है कि हमने इंग्लैंड को एक इंडिया दफा को हराया अपसेट था। किया है हमने, इंग्लैंड को हमने इंडिया को अपसेट क्यों? इंडिया से तो हम लड़ते हैं वैसे वहां, हम इंडिया से तो हमारी बड़ी अच्छी फाइट होती है, मतलब बॉलिंग में हमारी बॉलिंग इतनी तो अच्छी उसको होती है। अपसेट क्यों कह रहे हैं? इंडिया तो हमेशा मतलब इंडिया बारिश हो अपसेट गई इस थी वजह उस वाले से, मैच में, इस वजह से क्योंकि इंडिया कोई मतलब छोटी मोटी टीम नहीं है, ऑल्दो एशियन टीम है, लेकिन वुमेन्स में वो बहुत जबरदस्त रैंकिंग। मिथाली राज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी क्रिकेट में वैसे। राज, हरमनप्रीत कौर, फिर मंदाना, और उनकी जो अपकमिंग जो उनके यंगस्टर जो हैं वो भी बड़े सॉलिड, मतलब उन्होंने मतलब उनका डोमेस्टिक अगर आप कैरियर देखें तो उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खासा सॉलिड परफॉर्मेंस देके फिर उन्होंने टीम में जगह बनाई, क्योंकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल मैम, 3 मैच मिलेंगे बिफोर वर्ल्ड T20 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हमारे चांसेस क्या हैं? कहाँ देख रही हो टीम को? देखें और फिर से वही बात है, T20 है
तो हमारी टीम की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है इधर नेशनल स्टेडियम में जो कैंप लगा हुआ है। तो टीम अब जो भी सेलेक्ट हुई है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप कि वो लोग वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करें और इन दी एंड पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान ही हारेगा। लेकिन आई थिंक कि ये अच्छी चीज़ है कि वर्ल्ड कप से पहले भी वेस्ट इंडीज़ के साथ हम लोग मैचेस खेलेंगे। वेस्ट इंडीज़ T20 में काफ़ी जो है वो अच्छी हमसे टीम बेहतर है। टीम है। नहीं, हमने वेस्ट इंडीज को हराया हुआ है, साउथ अफ्रीका को भी साउथ हराया अफ्रीका हमने। को भी हराया हुआ है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड से हमारी कैसी रहती है क्रिकेट? न्यूजीलैंड अच्छी न्यूजीलैंड को है? हमने अभी आई थिंक रिसेंटली एक मैच हराया था जो मलेशिया में हमारे मैचेस हुए थे। तो आई थिंक कि एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। सना कैसा क्या कहाँ पे देख रही हो वर्ल्ड T20 में अपनी टीम को? देखें, अभी कुछ भी कहना जो है ना कबलस वक्त होगा। मतलब उम्मीद तो यही है कि सेलेक्टर ने जो भी टीम बनाई है वो इसी नेक नियति से ही बनाई है कि हमारी टीम जो है ना वो अच्छा करे। आप सिलेक्शन करती तो कौन होता और कौन नहीं होता? एक दो चेंजेस। मैं सिलेक्शन करती तो माहम होती टीम में, सनामीर टीम में होती। माम यहाँ बैठी हुई है इसलिए कह रही हो? नहीं नहीं, ये अच्छा। यहाँ नहीं बैठी होती ना तभी भी मैं बोलती, Okay, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया okay. तो नाहिदा, सनामीर और माहम वुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। इनको होना चाहिए था ना? इनको होना चाहिए था क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, प्लस ये कि वर्ल्ड कप है, कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं है हमारी, ठीक है। और हमें अपनी एक पोजीशन वहीं पे जो भी होता है हम बड़ी इजीली मतलब मीडिया इतना ज़्यादा होता है, पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व होती है उसमें। उस टाइम पे अगर पाकिस्तान टीम कोई भी अच्छा मैच जीत जाती है तो वो एकदम से एक हाइप आ जाती है और एवरीबडी केम टू नो कि यार ये पाकिस्तान की ये प्लेयर है, और हमारे भी सर फखर से बुलंद हो जाते हैं। जो नहीं भी देखता रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट, वो भी बंदा देख रहा होता है बैठ के। दुनिया के कौन कौन से कोने में लोग बैठ के देख रहे होते हैं। मतलब वो एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेगा इवेंट होता है। मेगा इवेंट है, मेगा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हमें ऐसा करना, ऐसी टीम भेजनी चाहिए जिससे हमें कुछ मतलब अच्छी उम्मीद हो। ऑल्दो ये टीम जो है अब वो अपने आप को खुद ही जस्टिफाई करेगी। जो सीनियर प्लेयर हैं वो तो यहाँ पे डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर जा रहे हैं, और जिन्होंने कम बैक किया उन्होंने बड़ी ही जस्टिफाई करके अपनी सिलेक्शन करवाई। अमीना अली क्या नाम है? मुनीबा अली। हाँ, बहुत अच्छी सेंचुरी परफॉर्मेंस। हाँ, जवेरिया वदूद तो बहुत अच्छी बैट्समैन है ही, साथ में बिस्मा जो है वो तो हमेशा से ही परफॉर्म करती रही है, और यही बैकबोन है इस वक्त बैटिंग की। उमैमा, निदा डार, और ये इन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा किया अभी। तो इंशाल्लाह उम्मीदें दिखाई देती हैं। इन्हीं के ऊपर बैटिंग बेस्ड है, और बाकी बॉलिंग ये है कि वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है हमारे। चले, ये तो वर्ल्ड T20 हो गया, विमेंस का मेगा इवेंट। हमारा मेगा इवेंट अभी चल रहा है, परसों तीसरा मैच है, जीत लेंगे ना? टॉस क्रूशियल होगा नसीम। अच्छा, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे, अपनी तमाम चीजों को टेस्ट करे ना। हाँ, तर बड़े रन्स तो करके दे। ये इस तरह चले, अगर 180 प्लस रन करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी टीम में रिदम लेना शुरू कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच सना ताज, एंड थैंक यू वेरी मच माम तारिक। आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। माम, दिल छोटा नहीं करने, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है ना? आगे अगले साल आपका वर्ल्ड कप है, वनडे का वर्ल्ड कप है, तो वहाँ इंशाल्लाह न्यूजीलैंड में वहाँ भी बाउंसी ट्रैक होंगे, वहाँ इंशाल्लाह हम माहम को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले दोनों मैचेस जीत लिए, अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, दो राय नहीं है, लेकिन तीसरा मैच भी आपने जीतना है। और जो आपने आज मैच जीता 9 विकेटों से, इंशाल्लाह आपका रिदम और ज़्यादा बेहतर होगा और मार्जिन से आप फतह हासिल करने में कामयाब होंगे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।